तो आज बात करते हैं और हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल। भगवान के मन को समझते हैं और ये देखते हैं कि कैसा एक और लोग भगवान ने ट्रिक रखा कि हम लोग सबका ब्रेन ऐसा बनाया, हम लोग सबका दिमाग ऐसा बनाया, सभी का, सिर्फ मेरा आपका नहीं, पूरे संसार का, पूरे यूनिवर्स का, पूरे वर्ल्ड का, पूरा ह्यूमन पॉपुलेशन का दिमाग इस तरह बनाया और बहुत सोच समझ के बनाया कि किसी को परम सुख, अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन लाइफ में नहीं मिल पाए। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिक ये है कि जो भी चीज आप अचीव कर लो, उसके बाद उसका वैल्यू आपके ही मन में खत्म हो जाता है। दूसरा का तो जाने दीजिए, आपके ही मन में उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ कि इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स इतना रिच होने के बाद भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है। जो परम सुख का जो तलाश है लोगों को, जो अल्टीमेट हैप्पीनेस का जो परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस जो है, इतना अचीव करने के बाद भी नहीं। पॉलिटिक्स में जा रहा है इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, उतना पैसा है, सेकंड रिचेस्ट आदमी है, फिर भी ब्लू ओरिजिन्स में अपना टाइम इन्वॉल्व कर रहा है कि अच्छा इससे सुख मिलेगा। बिल गेट्स का अपना एनजीओ है, मैं दुनिया को बेटर करूंगा। ये सिर्फ 3 एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ और सभी एग्जाम्पल ऐसे हैं। ड्रग्स है लेते हैं रिच लोग, कोकेन लेते हैं। और साइड नोट ये भी है कि ये ड्रग्स को, कोकेन को इलीगल इसीलिए भगवान ने रखा है। ये सब भगवान का ट्रिक है ताकि ये रिच लोगों को भी प्रॉब्लम रहे लाइफ, वो भी एक फैक्टर है। नहीं तो जब अल्कोहल लीगल हो सकता है तो ड्रग्स भी लीगल हो सकता था। लोग और मेहनत करता, ठीक है मुझे ड्रग्स लेना है, महंगा कॉस्ट है, ठीक है मैं अर्न करूंगा, वर्क हार्ड करूंगा और मेहनत करूंगा। बट सब कुछ कंट्रोल भगवान में। ड्रग्स इलीगल भगवान नहीं रखा। तो पॉइंट ये है कि हम लोग का दिमाग भगवान इस तरह का बना चुके हैं और इंटेंशनली ऐसा किए हैं भगवान कि जो भी आप अचीव कर लो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। ये बात मैं जो बोल रहा हूँ, थोड़ा 1 मिनट शांत रह के इस पे गौर करो, सोचो समझो। 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, $250 बिलियन, कितना भी पैसा आपके पास आ जाए, जब तक नहीं आएगा तब तक आपको वो एस्पिरेशन रहेगा, एम्बिशन रहेगा कि मैं वो अचीव कर लूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, मुझे हैप्पीनेस मिलेगा। बट एक बार वो मिल जाए तब आप उसका रिस्पेक्ट खो दोगे। अब आप कुछ और ढूंढने लगोगे। अब आप ढूंढने लगोगे कि ठीक है पॉलिटिक्स में मैं जाऊंगा इलॉन मस्क की तरह, उसमें मुझे सुख मिलेगा। मिलने वाला वहां भी नहीं है, कभी नहीं मिलने वाला है, अल्टीमेट हैप्पीनेस है ही नहीं दुनिया में। जेफ बेजोस को लगेगा ठीक है अमेजोन तो बन गया, अमीर बन गया, मैं सब कुछ हो गया, ब्लू ओरिजिन्स में मुझे शायद उसमें मुझे अल्टीमेट हैप्पीनेस मिले, उसमें सक्सीड कर कर। तो वो जो इटरनल हैप्पीनेस का जो तलाश है वो कभी आता ही नहीं है, इतना रिच होने के बाद भी। 10-10 करोड़ का कार है, फरारी है, रोल्स रॉयस है, लंबोर्गिनी है। जब आपके पास मिल गया, 2 दिन इंजॉयमेंट लगेगा फरारी में घूमने का, तीसरे दिन से ब्रेन को आदत हो जाएगा। ये एक और ट्रिक है, हैबिट फॉर्मेशन। हम कितना भी रिच कार में घूम ले, हमें आदत हो जाता है। आदत होने के बाद वो सुख देना बंद कर देगा, वो खुशी देना बंद कर देगा। हैप्पीनेस बहुत कम दिन टिकता है, जो दुख होता है ज्यादा लंबा टिकता है। भगवान का यही फॉर्मूला है, 66% मिनिमम हर आदमी को दुख मिलेगा ही, और मैक्सिमम खुशी 33% क्रॉस नहीं करेगा। जब आपको कुछ दुख मिलता है, आपके फैमिली में किसी का डेथ हो गया, मॉम मर गए, डैड मर गए, आपका एग्जाम नहीं पास हुआ, लो मार्क्स आ गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। तो वो जो दुख है वो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन चलेगा। बट आपका एग्जाम निकल गया तो वो जो सुख का जो फीलिंग है वो 2 ही दिन चलता है। 10th बोर्ड पे मेरा 93% आया था, मुझे याद है मैं कितना खुश था।
तीसरे दिन से वो खुशी का फीलिंग आना ही बंद। मैं बैठ के ये मतलब मेडिटेशन कर रहा था कि वो फीलिंग वापस आए। जब मैंने मार्क्स देखा अपने बोर्ड रिजल्ट्स का, 2012 का ये बात है, 2012, तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर 2 दिन खुशी रहा, तीसरा दिन से गायब। और हर इंसान का इसी तरह है। आप फरारी भी रख लो, आप रॉल्स रॉयस भी रख लो, आप लंबोर्गिनी भी रख लो, आप जो रखना है, बेंटली रख लो, जब आप नया कार लेके घर आओगे तो 2 दिन तो आपको खुशी मिलेगा। आप नया कार में घूमोगे, बड़ा अच्छा लगेगा। तीसरा दिन से वो खुशी देना बंद कर देगा। अब आपको फिर कुछ नया तलाश करने की जरूरत पड़ेगी। अब आप नया कार, फिर एक और कार लेके आओगे, नया कार, वो भी फिर 2 ही दिन खुशी देगा। फिर तीसरा कार लेके आओगे, फिर 2 दिन खुशी देगा। फिर चौथा कार लेके आओगे, फिर 2 ही दिन खुशी देगा। अब आप देखोगे कि ये तो खुशी हो नहीं रहा है। अब आप ड्रग्स लोगे, कोकेन लोगे, ये जो इटरनल हैप्पीनेस का जो परस्यूट है, लोग इसके पीछे भागते रहते हैं, और सबकॉन्शियसली हो रहा है। वो रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि मुझे कार खुशी नहीं दे रहा है, इसलिए मैं ड्रग्स के पास जा रहा हूँ। ये बस सबकॉन्शियसली हो रहा है। ड्रग्स इसीलिए लोग लेते हैं, स्पेशली रिच लोग, ताकि थोड़ा तो उनको हैप्पीनेस मिले, क्योंकि वो लाइफ से इतने बोर हो चुके हैं। और बोर्डम बहुत बड़ा सफरिंग है, मैं बार बार कहता हूँ। ये लोग रियलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि 99% पॉपुलेशन तो उतने रिच है नहीं। तो उनको तो लगता है कि दुनिया में एक ही दो प्रॉब्लम है, गरीबी, पॉवर्टी, हंगर, यही सब प्रॉब्लम है। नहीं, बोर्डम भी उतना ही बड़ा प्रॉब्लम है। डिफरेंस इतना ही है कि जब आपको भूख लगता है तो वो फिजिकल सिम्टम्स है भूख लगने वाला। बोर्डम में मेंटल सिम्टम्स दिखते हैं, और वो मेंटल सिम्टम्स भी फिजिकल तौर पे आपको रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। एंजाइटी अटैक, डिप्रेशन, एक्सट्रीम नर्वसनेस, ये सब मेंटल का आ, क्या वर्ड बोलूं मैं, जो मेंटल पेन है आपका, वो फिजिकली फॉर्म में आपको शो कर रहा है बॉडी। तो वो इटरनल हैप्पीनेस कभी नहीं आता है। मैंने जैसे कहा, आपके पास 2 लाख करोड़ रुपए आ गया, तो 2 लाख करोड़ का जो खुशी, जो आप सोचते थे क्या, जब आपके पास वो नहीं था पैसा, जब आप सोचते थे कि उतना पैसा आ जाएगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, या अगर मैं मिडिल क्लास की बात करूं, मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, मैं इंजीनियरिंग आईआईटी से इंजीनियरिंग कर लूँ तो मैं सुख मिल जाएगा, मैं आईएम से इंजीनियरिंग कर लूँ तो मुझे सुख मिल जाएगा। मैं खुद एक एमबीए ग्रेजुएट हूँ एसपी जैन से। एसपी जैन इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन इंडिया। मेरा खुद आईएम इंदौर, आईएम लखनऊ में हो चुका था एडमिशन। नहीं आता है वो खुशी यार, नहीं आता है। तो कोई, जैसे मैंने बोला, एसपी जैन में मुझे, मान लो, मुझे जो मिला नोटिफिकेशन, ईमेल किया, आपको सिलेक्शन हो गया है, खुशी में रहा बहुत। 1 दिन रहा, 2 दिन रहा, तीसरे दिन से वो खुशी का फीलिंग गायब हो। बट अगर सिलेक्शन नहीं हुआ होता मेरा, तो वो जो दुख का पीरियड है, वो 20 दिन चलता, 25 दिन चलता। दुख लंबा चलता है हमेशा, सुख छोटा चलता है। और भगवान ने जानबूझ के ये दिमाग हम लोग का ऐसा बनाया है, ऐसा प्रोग्रामिंग किया है इंटेंशनली। ये कोई फ्लूक नहीं है। जो हमारे क्रिएटर हैं, उसने जानबूझ के ऐसे प्रोग्रामिंग ह्यूमन बींग्स का किया है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अब आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए, अभी भी आपको सुख नहीं है। आप हमेशा वो तलाश करते रहते हो। जो नंबर 9 पे है, उसको लगेगा कि अच्छा मैं नंबर 1 बन जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा। नंबर 1 पहुंच जाएगा तो वो स्पिरिचुअल जर्नी पे चल जाएगा, कि अभी भी सुख नहीं मिला। तो उसे लगेगा अच्छा मैं स्पिरिचुअल जर्नी में चल जाऊं तो सुख मिल जाएगा। उसे लगेगा मैं पॉलिटिक्स में चल जाऊं तो सुख मिल जाएगा। उसे लगेगा मैं एनजीओ में चल जाऊं तो सुख मिल जाएगा, एनजीओ स्टार्ट करूं, बिल गेट्स का, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, या इलॉन मस्क का पॉलिटिक्स में एंटर कर रहा है इनडायरेक्टली। कहने का मतलब कि अगर आप सेटिस्फाइड होते लाइफ से ना, तो आप शांति से बैठे रहते, ये सब करने का आपको इच्छा ही नहीं होता। आप लाइफ से सेटिस्फाइड होते, लाइफ एंजॉय करते, बट नहीं होता है ना।
और ये पहले वीडियो में मैंने बता ही चुका है कि अमीर कौन बनेगा गरीब कौन बनेगा ये सब भगवान डिसाइड किए। मैंने पहले वीडियो में अनिल अंबानी विराट कोहली वाला जो वीडियो है मैंने उसमें बताया है कि हम लोग को लगता है कि सक्सेस हम लोग का स्किल के कारण है, नहीं, स्किल के कारण नहीं। वो वीडियो जाके आप देख लें, क्योंकि मैं इसी वीडियो में फिर से वो रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे कुछ कुछ वीडियोस 30 मिनट्स भी क्रॉस कर जा रहे हैं, तो अभी मेरा मैंने वो सोच के रखा है कि उतना वीडियो लंबा नहीं करना है, आगे से कंट्रोल करूंगा मैं वीडियो लंबा करने में। हाँ, एक बात और कर लेते हैं। ये दूसरा बात है, इससे रिलेटेड नहीं है, बट ये पॉइंट भी मैं आज रख देता हूँ। तो हम जो कहते हैं कि हमें जो लगता है कि हम कंट्रोल में लाइफ के, वो नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और एग्जांपल देने से पहले मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो ट्रूथ है ये बहुत ही हार्श ट्रूथ है, बहुत ही अनकंफर्टेबल ट्रूथ है। बट कलयुग खत्म करने में और सतयुग को स्टार्ट करने में सबसे पहला स्टेप, मैं बार बार कह रहा हूँ, सबसे पहला स्टेप ट्रूथ को एक्सेप्ट करना है, कितना भी अनकंफर्टेबल क्यों ना। जब आप ये एक्सेप्ट करेंगे तो हाँ, आपकी शायद 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 10 दिन की नींद खराब होगी, बट वो जरूरी है। तभी हम चेंज ला पाएंगे सोसाइटी में, नया वे ऑफ गवर्नेंस ला पाएंगे, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ला पाएंगे। क्योंकि ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है पहले, तभी चेंज ला सकते। तो एग्जाम्पल मैं एक और आपको दे रहा हूं आज। मेरा पहले तो पॉइंट समझो, पॉइंट ये है कि हम कंट्रोल में नहीं, और इसका जो एग्जाम्पल्स है हमारे चारों तरफ मौजूद है ऑलरेडी, बस हम देख नहीं पाते हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि वो भी प्री डेस्टिन था कि हमें देखना मना है। भले हम एग्जाम्पल हम लोग के सामने मौजूद रहेगा ऑल डायरेक्शंस में चारों तरफ, फिर भी हम नहीं देख पाएंगे। तो वही उसी का मैं एक दो एग्जाम्पल आज आपको शेयर कर रहा हूँ। जमींदारी सिस्टम आपको पता है? जमींदारी सिस्टम आपको नहीं पता है तो प्लीज जाके गूगल कर लीजिए, मैं शॉर्ट में बताता हूँ यहाँ पे। जमींदारी सिस्टम इंडिया में था। जमींदारी सिस्टम में क्या होता है कि कुछ लोग जमींदार है, वो लोन देते थे किसानों लोग को, फार्मर्स को, गरीब लोगों को, बहुत हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट पे। और इतना हाई लेवल ऑफ इंटरेस्ट था कि ये किसान, फार्मर्स, लेबरर्स, वर्कर्स, मिडिल क्लास, लोअर क्लास अपने जिंदगी में तो चुका नहीं पाते थे लोन। इनका बेटा भी नहीं चुका पाता था, इनका पोता भी नहीं चुका पाता। उस समय लोन पास ऑन होता था जनरेशन टू जनरेशन। कभी आपने सोच के देखा कि लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं किए? गली गली में रायट होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? आज जो इतना रिच और गरीब में जो डिफरेंस है, गली गली, हर मोहल्ले में राइट चाहिए, हर मोहल्ले में। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैं मेरी होम टाउन रांची है, रांची झारखंड। मैं बचपन का मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मैं, मुझे लगता है 15 16 साल का मैं रहा हूँगा, तब मैंने ऑब्जर्व किया कि रांची में अक्सर कांके एरिया में ठंडा बहुत पड़ता है तो लोग मरते हैं, न्यूज में आता है कि लोग ठंडे से मर गए। तो एक दिन मैं जा रहा था कार से, मैंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे गरीब लोग हैं जो मरने वाले हैं, सामने ही ब्लैंकेट का दुकान है, ब्लैंकेट का शॉप। तो उस समय मैंने ये ऑब्जर्व किया, तो उस समय मैंने ये सोचा, ये मुझे रियलाइजेशन नहीं हुआ, ये रियलाइजेशन बाद में आया, बट ऑब्जर्व मैंने उस टाइम पे किया। ये जो गरीब लोग हैं जो मरने वाले हैं ठंडा से, क्यों नहीं चोरी कर लेते हैं ब्लैंकेट वाला शॉप में? इनके पास खोने के लिए क्या है, जेल ही जाएंगे ना। ये तो रोड में रह रहे हैं। हर गली में चोरी होना चाहिए, इतना डिस्पैरिटी जो है अमीर गरीब में। हर मोहल्ले में रायट होना चाहिए। रायट नहीं हो रहा है, इसका एक ही कारण है कि भगवान कंट्रोल करके रखे हुए हैं सब कुछ। जब भगवान डिसाइड करेंगे तो रायट भी होने लगेगा। हमारे कंट्रोल में नहीं है। उस गरीब लोगों का जो ग्रुप था वहां पे, जो 10 लोग ऐसे गरीब थे, उसको तो ब्लैंकेट का शॉप लूट लेना चाहिए था। उसके पास खोने के लिए क्या है यार? वो तो इतना गरीब है, रोड पे सोता है। जेल ना जाएगा तो जेल तो अच्छा है, 2 टाइम का खाना मिलेगा जेल पे।
पर क्यों नहीं हुआ, इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका रीजन यही है कि भगवान सब कुछ कंट्रोल में करके रखे हैं। जमींदारी सिस्टम पे अब वापस आते हैं। तो जमींदारी सिस्टम में प्रोटेस्ट, रायट, ये लोग क्यों नहीं करते थे जमींदारों के खिलाफ? सोच के देख रहे हो? जो जमींदार लोग हैं वो 0.1% ऑफ द पॉपुलेशन है। और ये लोग एक भी दिन काम नहीं करेगा अपना जिंदगी में, काम करने का जरूरत ही नहीं है। लोन दिया, इंटरेस्ट आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। और 99.9% आबादी मर मर के काम कर रहा है जिंदगी भर, और जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। लोग बोलते हैं कि होप इज अ बिग थिंग। ये लोग को तो होप भी नहीं है। इनको तो पता है कि इनका बेटा भी गरीब रहेगा, इनका पोता भी गरीब रहेगा, इनका पूरा जिंदगी गरीबी में गुजरेगा। वो लोन तो कभी चुका नहीं पाएंगे, इनका बेटा भी लोन वही चुकाने में गुजर जाएगा, और पूरा जीवन ये जिंदगी अपना गरीबी में गुजारेंगे। और जो 0.1% पॉपुलेशन है जमींदार का या राजा का, वो लोग मजे में जी रहा है लाइफ। और वो लोग को एक भी दिन काम करने का जरूरत नहीं। साइड नोट यही है कि वो लोग भी मजे में नहीं जी रहा है, जो मैंने बताया ना आपको कि इलॉन मस्क भी खुश नहीं है। भगवान सब कुछ सोच के रखे हैं। जमींदार कौन बनेगा, गरीब कौन बनेगा, सब भगवान का प्लान है। और किसी को सुख नहीं देंगे। गरीब आदमी का दुख तो मैंने बता ही दिया। जमींदार जो रिच है, जो राजा है, उसका भी दुख बता चुका हूँ, इलॉन मस्क, जेफ बेजोस के एग्जाम्पल से। तो सब दुखी है। किसी को अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। और ये फॉर्मूला याद रखना, 66% मिनिमम दुख हर इंसान को लेना है। और 33%, ये स्पीड ऑफ लाइट का जैसे होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट को आप क्रॉस नहीं कर सकते हो, ये उसी तरह फॉर्मूला है। 33% हैप्पीनेस आप क्रॉस नहीं कर सकते। 33.33, 1/3। 2/3 आपको मिनिमम दुख लेना ही लेना है जिंदगी। ये फॉर्मूला कभी फेल नहीं होगा। कभी फेल नहीं होगा, ये फॉर्मूला है। सतयुग में ये फॉर्मूला बदलेगा, उसका बात मैं बाद में करूंगा। बट कलयुग में ये फॉर्मूला भगवान का है। और ये फॉर्मूला कहीं फेल नहीं होगा, किसी भी इंसान का आप देख। इमेजिन करो, एक बच्चा है, अभी पैदा हुआ, अभी मर गया। उस एग्जाम्पल में भी ये फेल नहीं हुआ। बच्चा हुआ, होते ही उसको पेन हुआ, क्योंकि अभी उसको ब्रीदिंग है। जो बच्चा रोता है, ब्रीदिंग सीख रहा है, पेन है। तो उसका 66% क्रॉस ही रहेगा। अभी वो 5 मिनट में भी मर गया, तभी उसका 5 मिनट का लाइफ टाइम रहा, उसमें 95% उसका पेन रहा, सफरिंग रहा। मैंने जैसे बोला, 2/3 ऑफ योर लाइफ, 66% से कम नहीं आ सकता है। कुछ भी कर लो आप। सतयुग में बदलेगा, बट कलयुग में कुछ भी कर लो आप। तो वो बच्चा 5 मिनट में भी मर गया, तब भी ये फॉर्मूला वैलिड रहेगा। ये फॉर्मूला हर जगह वैलिड रहेगा। फेल ही नहीं हो सकता है। आप कितने रिच बन जाओ, कितना भी मेहनत कर लो लाइफ में, कितना भी हार्डवर्क कर लो, भगवान सब कुछ सोच के रखे। सब कुछ। रिच का अलग दुख है। कोई खुश नहीं है। कोई खुश नहीं है लाइफ। कोई नहीं। किसी को इटर्नल हैप्पीनेस नहीं मिलेगा। बोर्डम बहुत बड़ा पेन है। हम लोग रियलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि 99% को ये बोर्डम, उतना पैसा आता ही नहीं है, उतना मनी है ही नहीं, ताकि वो बोर्डम फील भी कर पाए। जब आप सब कुछ अचीव कर लेते हो लाइफ में, तो आप बोर हो जाते हो। और जो भी आप अचीव कर लिए हो, वो सुख देना बंद कर देता है। जब आपके पास महंगा यॉच भी हो गया, महंगा प्लेन भी हो गया, प्राइवेट प्लेन भी हो गया, सब महंगे कार्स भी हो गए, 2 करोड़ का वॉच भी हो गया, रोलेक्स का वॉच भी हो गया, तो वो सब अचीव करने के बाद भी वो रोलेक्स का वॉच आपको खुशी देना बंद कर देगा 2 दिन के बाद। वो कार खुशी देना बंद कर देगा 2 दिन के बाद। आप लाइफ से बोर हो जाओगे, कुछ और अचीवमेंट की तलाश करोगे हमेशा। अच्छा, आई थिंक रिपीट हो रहा है बात, तो ये बात हुई है। और देखता हूँ आज कोई और भी पॉइंट मैं बोल दूं बिना लंबा किए वीडियो। ये पॉइंट तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, आज वीडियो को फिर इतना ही खत्म करते हैं। अगला वीडियो में दूसरा पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो यही बात है कि आपने सोच के देखा कि इंसान इतने मूर्ख कैसे हो सकते हैं। इंसान का दिमाग भी कंट्रोल है भगवान का। कितना आईक्यू किसको देना है वो भी कंट्रोल्ड है।
आपने सोच के देखा, इतने इंसान मूर्ख है कि 99.9% गरीब है, 0.1% जमींदार है, किंग है। इनको काम ही नहीं करना है, जमींदार को तो वो काम ही नहीं करना है जिंदगी भर, बस लोन देना है और इंटरेस्ट पाएगा। इतने मूर्ख लोग कैसे हो सकते हैं? चलिए, आज का वीडियो खत्म करते हैं। इस पे सोचना, ये वीडियो देखने के बाद थोड़ा इस पे मल ओवर करना, थोड़ा मतलब ऑब्जर्व करना दुनिया को, तुम्हें दिखेगा प्रूफ। थोड़ा इस वीडियो के बाद थोड़ा 5 मिनट शांति रखना, कुछ करना मत, थोड़ा वीडियो पे सोचना, ऑब्जर्व करना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं क्या बात कहना चाह रहा था। एनीवेज, बाय बाय, गुड नाइट फॉर टुडे।